हेलो हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम्स आप लोगों के आने वाले होंगे 11th के। तो मैंने सोचा कि चलो 11th के एग्जाम्स आ रहे हैं तो मैं कुछ उनके वीडियोज ही बना देता हूँ, कुछ उनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज ही करा देता हूँ। शायद उन्होंने स्कूल में इतने अच्छे से ना पढ़ा हो, तो इसी वजह से आज मैं लेकर आ गया हूँ मैथ्स का कोनिक सेक्शन, यानी कि शंकु परिच्छेद के अंदर जो पार्ट्स होते हैं दीर्घवृत्त और परवलय, उनके कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूँ। आज मैं आपको पूरे पूरे उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दूंगा, कल क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो आज कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हमारा परवलय। परवलय चार तरीके का होता है, लेकिन ये मानक समीकरण होता है परवलय का। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये मानक समीकरण होता है। चार परवलय होते हैं, एक होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक होता है वाई स्क्वायर बराबर -4ax, एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। लेकिन ये मानक समीकरण है, तो इस पर आपको पहले ये तैयार कर लो, बाकी सब फिर तैयार हो ही जाएंगे। तो ठीक है, तो समझो क्या क्या होता है। देखो, ये होता है शीर्ष। देखो, हम लोगों ने मूल बिंदु पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति में, हम लोग इसको मूल बिंदु कहते थे। मूल बिंदु यहाँ पे शीर्ष होता है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर इसको नाभि पढ़ा है कि शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होगी उतनी ही दूरी पर पीछे की साइड में नियता होती है। तो नाभि हो गई a,0, तो नियता क्या होगी, इसके विपरीत है, तो माइनस का a,0, ठीक है। नाभि लंब जो होता है वो होता है a,2a और a,-2a, ये इसके निर्देशांक होते हैं। नाभि लंब क्या होता है, नाभि लंब 2a होता है। नाभि लंब जो होता है वो 2a होता है, ठीक है। तो ये निर्देशांक बनेंगे a,2a और ये बनेंगे a,-2a, ठीक है। इतनी बात तब सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कह लो या कुछ इनके समीकरण कह लो, वो आप लोग तैयार कर लो। जैसे कि सबसे पहला, नियता का समीकरण क्या होता है। नियता का समीकरण, नियता कहाँ पर है, नियता ये है। ये कौन सी लाइन है, ये एक्स लाइन है। तो यानी कि ये क्या है, x बराबर -a है, तो यानी कि x प्लस a बराबर 0 हो जाएगी ये। जैसे कि देखो, x को y के रूप में हम लोग निर्देशांक लेते हैं, x है माइनस का a और ये है 0, तो इस y को तो लेंगे नहीं, तो ये क्या हो गया, x बराबर -a, यानी कि x प्लस a बराबर 0। तो वही तो लिखा है, x प्लस a बराबर 0, ठीक है। अच्छा, नियता माइनस का a,0, ठीक है। शीर्ष 0,0, यहाँ तो मूल बिंदु है, 0,0 ही होगा, ठीक है। नाभि a,0, ये रही a,0, ठीक है। अक्ष का समीकरण क्या होगा, भाई ये किस लाइन पर है, कहाँ काट रहा है, ये y वाली लाइन को काट रहा है, तो y बराबर होगा, ठीक है। नाभि लंब की लंबाई क्या होगी, नाभि लंब की लंबाई याद रखना 4a होती है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में देख आएगी। नाभि लंब के निर्देशांक क्या होंगे, ये रहा नाभि लंब, इसके निर्देशांक क्या होंगे, a,2a और a,-2a, यानी कि a,+-2a, a,+-2a, ठीक है। नाभि लंब का समीकरण क्या होगा, ये रहा नाभि लंब, इसका समीकरण क्या होगा, x बराबर a। ये कहां पर काट रहा है, ये कहां पे काट रहा है, a पर काट रहा है, a बिंदु पर, और ये है कहां पे, प्लस वाली लाइन पे, तो x बराबर a हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर a, ठीक है। अब इतनी ग्राफ की बात, इतनी फिगर की बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो अब मैं इसकी प्रूविंग करा देता हूँ, वाई स्क्वायर बराबर 4ax की प्रूविंग, और देख लो। एक चीज और याद रखना, ई और आता है एक टर्म यहाँ पर, ये होता है इसेंट्रिसिटी, यानी कि उत्केंद्रता, ठीक है। वो और आप लोग याद रखना, ठीक है। प्रूविंग करेंगे तो प्रूविंग के लिए हम लोग इस इक्वेशन को लेंगे। ये इक्वेशन हो सकता है आप लोग जानते हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर बराबर में आर स्क्वायर आ जाता है तो वो होता है वृत्त का समीकरण, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। भैया ये क्या है, ये समझ में नहीं आया। देखो, ई तो अभी मैंने आपको बताया उत्केंद्रता होती है, ठीक है। और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जो होती है वो नियता का समीकरण होता है, ठीक है। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्या है, एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो ठीक है, इसकी प्रूविंग करते हैं। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ई होता है 1, ई की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, वो ठीक है, निकल जाएगा। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, मैंने आपको क्या होता है, नियता का समीकरण होता है। नियता का समीकरण कहाँ पर है, नियता का समीकरण ये रहा, एक्स प्लस है, यानी कि
इसकी जगह पर lx प्लस एम वाई प्लस एन की जगह पर हम लोग नियता का समीकरण ये लिख सकते हैं। तो लिख दो कि x प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ठीक है, x माइनस एच। अब h कोमा के क्या है, h कोमा के नाभि है, ये लिखो h कोमा के नाभि है। अच्छा नाभि और यहाँ पे कहाँ, नाभि a कोमा 0, तो यानी कि h की जगह पर a और k की जगह पर 0, तो h की जगह पर a रख दिया, k की जगह पर 0, तो वो वाई स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बना, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस ए का होल स्क्वायर। जब इस x माइनस ए के होल स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे तो ये x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर, काटा पीटी करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके भी देख लेना, वाई स्क्वायर बराबर 4ax आ जाएगा, यानी कि ये हो गई इसकी प्रूविंग। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन कराया, नहीं तो क्वेश्चन मुझे कल ही कराना था। ठीक है, देखो चलो, उस परवलय का समीकरण बनाओ, यानी कि समीकरण बनाना है इस तरीके का, वाई स्क्वायर बराबर 4x, इस तरीके का समीकरण बनाना है। ठीक है, बना लेंगे, जिसकी नाभि 2,0 है और नियता का समीकरण x बराबर -2 है। ठीक है, नाभि 2,0 यानी कि a,0 बराबर हमारा आ गया, नाभि है ना, नाभि का क्या होता है a,0 बराबर में आ गया 2,0, तो यानी कि a की वैल्यू हो गई हमारी 2। ठीक है, नियता का समीकरण x बराबर -2 है, नियता का समीकरण क्या होता है x प्लस ए बराबर 0। ठीक है, इसमें माइनस को इधर लेकर आया तो ये नियता का समीकरण क्या बनेगा, x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि x बराबर -2 है तो नियता का समीकरण बन गया x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, चलो अब इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस ए का होल स्क्वायर, इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट करके डायरेक्ट आ जाएगा x माइनस ए हमारा क्या है, ये तो a ही है, तो ठीक है, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में यहाँ पर x प्लस ए का होल स्क्वायर है और यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो बराबर में यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ a की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 रखो। ठीक है, बराबर में हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, अब वाई स्क्वायर बराबर में क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ही, और ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस में बन गए तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर का देख लेना, वाई स्क्वायर बराबर 8x आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इतनी बात सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप लोग इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको दीर्घवृत्त और पढ़ाऊंगा, ले लो स्क्रीनशॉट इसका, विजिबल हो रहा है, ओके दिख रहा है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लिया। चलो अब मैं सबको इरेज कर रहा हूं। चलो देखो, दीर्घवृत्त अब देखते हैं। दीर्घवृत्त शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, चलो भाई, दीर्घवृत्त कुछ इस तरीके का होता है। चलो पहले मैं परवलय के आपको और समीकरण बता रहा। एक तो परवलय का मैंने आपको समीकरण बना दिया, ये वाला, ये होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, मैं आपको बना के दिखा दे रहा। ठीक है, इसी को जब इस लाइन को, ये लाइन जो है जब ये इधर आ जाएगी इस तरीके से, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax। देखो साइन चेंज क्यों हुआ, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा डायग्राम किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का। ये कौन सा डायग्राम होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का। अच्छा इसका चौथा डायग्राम कौन सा बनेगा, चौथा नीचे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay, ये चौथा हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 डायग्राम बनते हैं परवलय के। ओके, यानी कि पैराबोला, इंग्लिश में भी याद रखना। चलो अब आ जाओ दीर्घवृत्त पर। दीर्घवृत्त, ये बन गया आपका दीर्घवृत्त। ठीक है, ठीक,
वही कहानी जो परवलय में चलती थी। ये हो जाएगा हमारा शीर्ष, ये हो जाएगा हमारा शीर्ष, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर हो जाएगी नाभि, ये यहाँ पर दो नियता और दो नाभियां होंगी, ये याद रखना। दीर्घ वृत्त में दो ही नियता होती हैं और दो ही नाभियां होती हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हो गई नाभि, ठीक है। ये भी हो गई आपकी नाभि, ये हो गई आपकी नियता, ये हो गई आपकी नियता, ठीक है। ओके ओके, चल इसको थोड़ा और बढ़ा लो। शीर्ष होगा हमारा 0,0, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट a,0, ये पॉइंट क्या होगा माइनस का a,0, ये पॉइंट क्या होगा 0,b, मैं a,b के रूप में निर्देशांक लेगा तो ये 0,b और ये हो जाएगा 0,-b, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, ये a,0 पॉइंट, ये हो गई आपकी नाभि। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है a/e, a/e,0 और यहाँ पर होता है माइनस का a/e,0, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ae,0, ये होगा आपका ae,0, ये पॉइंट ae,0 क्यों होगा, ये चीज भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर होगा माइनस का ae,0, ये ae पूरा एक है, a/e पूरा एक है, ठीक है। देखो ये कैसे हो गया, ae इधर और a/e इधर कैसे हो गया। मैंने कहा तुमसे 4 की 0.7 में गुणा करो, 4 की 0.7 में गुणा करो और आएगा 2.8, ठीक है। मैं तुमसे कह रहा 4 का 0.7 में भाग दो, 4 का 0.7 में भाग दो, तो ये इधर से तो 7 चौको 28, तो ये आ गया 4 पॉइंट कुछ। तो अब देखो जब आप डिवाइड दे रहे हो तब वैल्यू ज्यादा आ रही है और आगे जब आप बढ़ते हो तब वैल्यू भी बढ़ती है, तो इस वजह से डिवाइड देने पर वैल्यू ज्यादा आई, इस वजह से यहाँ पर हुआ a/e और यहाँ पर हुआ ae। मल्टीप्लाई पर वैल्यू कम आती है, डिवाइड पर वैल्यू ज्यादा आती है। ये देखो डिवाइड पर वैल्यू ज्यादा आई, 4 आ गई और मल्टीप्लाई में वैल्यू 2.8 आई थी। तो इसी वजह से जब आप आगे जाते हो तब वैल्यू बढ़ती है, तो इसी वजह से यहाँ पर आया a/e, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ओके आ गई, ठीक है। ये होता है 2b² a, ये होता है 2b² a, ठीक है, ठीक है। चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, आ गई सबको इतनी बात समझ में, ठीक है। चलो अब आ जाओ इसके मानक समीकरण पर। इसका मानक समीकरण क्या होता है, x² अपॉन a² प्लस y² b² बराबर 1। एक समीकरण हमारा ये होता है और एक इक्वेशन होती है b² = a², 1 - e², एक हमारी ये होती है, ठीक है। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है, आ गई। चलो अब आ जाओ, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये नियता होती है, ये नाभि होती है 1, ये नाभि होती है दूसरी, दो नियताएं दो नाभियां होती हैं, ये नियता और नाभि और शीर्ष के बीच की दूरी होती है, ये शीर्ष और नाभि के बीच की दूरी, ठीक है, ये बता दी। ये a/e प्लस का, ये a/e माइनस का, ये माइनस का ae, ये प्लस का ae, ठीक है। ये 0,b, ये 0,-b, ये a,0, ये माइनस का a,0, ये शीर्ष 0,0, ठीक है। अब दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, ये भी आप लोग समझ लो। दीर्घ अक्ष यानी कि जो बड़ा वाला अक्ष है, बड़ा वाला अक्ष कौन सा है, बड़ा वाला अक्ष यही तो है, ये देखो ये कितना बड़ा है, इतना बड़ा है और ये इतना ही सा है, तो ये दीर्घ अक्ष है। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है 2a, ठीक है। दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है 2a और ये किस पर है, x पर है, ये x लाइन पर है, तो यानी कि y 0 होगा, तो इसका समीकरण होता है y = 0। उसी प्रकार से लघु अक्ष कौन सा है, ये y वाला, तो लघु अक्ष की लंबाई क्या होगी,
लघु अक्ष की लंबाई होगी 2b, और इसका समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। ठीक है, ये बातें आप लोग याद रखना। नाभियों के बीच की दूरी भी आप लोग याद रखना। ये नाभि, इसके बीच की दूरी होगी 2AE। ये AE पॉइंट इधर ना होके इधर कर लो, इधर होगा तो सही रहेगा। AE, 0, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का AE, 0, माइनस का AE, 0। ये पॉइंट इधर सही रहेगा। नाभियों के बीच की दूरी हो गई आपकी 2AE। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो, तो इतना कॉन्सेप्ट था, इतना मैं कॉन्सेप्ट आज ले आया था, तो आज इतना ही कॉन्सेप्ट रखते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।